नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और हम उसे क्यों नहीं देख पाते। मैं इसे अलग अलग दृष्टिकोण से सरल और संतुलित तरीके से समझाऊंगा, धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से। एक आत्मा क्या है? मूल समझ। आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग परंपराओं में अलग है। कुछ लोग आत्मा को चेतना, कॉन्शसनेस मानते हैं। कुछ इसे ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं। कुछ इसे ईश्वर का अंश मानते हैं और विज्ञान में इसे अलग इकाई के रूप में प्रमाणित नहीं माना गया। दो हिंदू धर्म के अनुसार भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। गीता के अनुसार शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है, पुनर्जन्म। हिंदू दर्शन में अच्छे कर्म बेहतर जन्म, बुरे कर्म कष्टदायक जन्म, मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति। तीन बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा की अवधारणा नहीं है। यह माना जाता है आत्मा नहीं बल्कि चेतना की धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती है। कर्मों के प्रभाव से पुनर्जन्म होता है। अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। चार ईसाई धर्म के अनुसार ईसाई धर्म के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक जाती है। अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। अंत में डे ऑफ जजमेंट होगा। पांच इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख़ नामक अवस्था में जाती है। क़यामत के दिन हिसाब होगा। कर्मों के अनुसार जन्नत या जहन्नुम। छह विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार मृत्यु शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का स्थायी रूप से बंद होना। दिमाग, ब्रेन बंद, चेतना समाप्त। अभी तक आत्मा नाम की किसी अलग इकाई का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई। कुछ लोग बताते हैं सुरंग जैसा प्रकाश, शरीर के बाहर होने का अनुभव, मृत रिश्तेदारों को देखना। विज्ञान इसे समझाता है ऑक्सीजन की कमी, दिमाग में केमिकल बदला। साथ हम आत्मा को क्यों नहीं देख पाते? संभावित कारण। एक, यदि आत्मा ऊर्जा है। ऊर्जा को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे हवा, गुरुत्वाकर्षण। दो, अगर आत्मा सूक्ष्म है तो वह भौतिक नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देती। तीन, अगर आत्मा है ही नहीं तो देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आठ, दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिकों ने कई विचार दिए। प्लेटो, आत्मा शरीर से अलग है। अरस्तु, आत्मा शरीर की कार्यक्षमता है। आधुनिक दर्शन, चेतना मस्तिष्क की प्रक्रिया है। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने आत्मा पर गहन विचार किया। 9, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इंसान क्यों मानता है कि आत्मा है? मृत्यु का डर, अपनों से जुड़ा, न्याय की आशा, अच्छे को फल मिले, सांत्वना की जरूरत। मनोविज्ञान कहता है आत्मा की धारणा हमें मानसिक संतुलन देती है। क्या आत्मा का कोई प्रमाण है? अब तक कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, पर व्यक्तिगत अनुभव बहुत हैं। धर्म और आस्था पर आधारित मान्यताएं हैं। 11, मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? ईमानदार जवाब, हमें निश्चित रूप से नहीं पता। 3 संभावनाएं हैं। आत्मा है, आगे जीवन है, चेतना ऊर्जा की तरह बदल जाती है, मृत्यु के बाद सब समाप्त। 12, इंसान को यह सवाल क्यों परेशान करता है? क्योंकि हम स्वयं को विशेष मानते हैं। हमें अनंत जीवन की इच्छा होती है। हम शून्यता, नथिंगनेस से डरते हैं।
13 सबसे संतुलित निष्कर्ष। धर्म कहता है आत्मा अमर है। विज्ञान कहता है प्रमाण नहीं। दर्शन कहता है चेतना जटिल है। मनोविज्ञान कहता है विश्वास हमें सहारा देता है। सच्चाई क्या है? अभी मानव जाति निश्चित रूप से नहीं जानती। 14 एक सकारात्मक सोच। चाहे आत्मा हो या न हो, अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। दूसरों के लिए अच्छा बनना हमारे हाथ में है। जीवन को सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। क्योंकि यदि आत्मा है तो कर्म साथ जाएंगे। यदि आत्मा नहीं, तब भी अच्छा जीवन जीना ही सबसे बड़ी जीत है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अब हम इसे केवल धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से गहराई में समझेंगे। मैं इसे कई स्तरों में बांटकर समझाऊंगा। आत्मा की अवधारणा, चेतना का प्रश्न, शरीर मन संबंध, पहचान आइडेंटिटी का रहस्य, मृत्यु का दार्शनिक अर्थ, आत्मा अमर है या नहीं, शून्यता बनाम पुनर्जन्म, आधुनिक दर्शन और न्यूरोसाइंस। अंतिम निष्कर्ष, एक आत्मा का दार्शनिक अर्थ क्या है? आत्मा शब्द संस्कृत में आत्मन से आया है, जिसका अर्थ है स्वयं का वास्तविक स्वरूप। पश्चिमी दर्शन में सोल शब्द का उपयोग हुआ। दार्शनिक रूप से आत्मा के 3 अर्थ मिलते हैं। चेतना कॉन्शसनेस, व्यक्तिगत पहचान पर्सनल आइडेंटिटी, अमर तत्व इमॉर्टल एसेंस। यानी प्रश्न यह नहीं है कि आत्मा कहाँ जाती है, बल्कि असली प्रश्न है, क्या मैं शरीर से अलग कुछ हूं? 2 प्राचीन यूनानी दर्शन। प्लेटो का मत। प्लेटो के अनुसार आत्मा शरीर से अलग है। शरीर एक अस्थायी जेल है। आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा सत्य के संसार में जाती है। उन्होंने आत्मा को 3 भागों में बांटा: बुद्धि, साहस, इच्छाएं। उनके अनुसार मृत्यु आत्मा की मुक्ति। अरस्तु का मत। अरस्तु ने अलग दृष्टिकोण दिया। आत्मा शरीर की कार्यात्मक शक्ति है। जैसे चाकू की धार उसका कार्य है, वैसे ही शरीर की चेतना आत्मा है। उनके अनुसार आत्मा शरीर के बिना अस्तित्व में नहीं रहती। 3 भारतीय दर्शन में आत्मा। उपनिषद। उपनिषद कहते हैं, अह ब्रह्मास्मि। आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक चेतना है। मृत्यु के बाद आत्मा कहीं जाती नहीं, वह उसी ब्रह्मा में लीन हो जाती है। भगवद गीता। गीता में आत्मा को अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत बताया गया है। मृत्यु वस्त्र परिवर्तन। 4 आत्मा और पहचान पर्सनल आइडेंटिटी। दार्शनिकों का बड़ा प्रश्न, अगर शरीर बदल जाए तो क्या मैं वही हूं? विचार प्रयोग। मान लीजिए आपकी याददाश्त मिटा दी जाए, आपका शरीर बदल दिया जाए, क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे? दार्शनिक कहते हैं, पहचान 3 चीजों पर टिकी है: शरीर, स्मृति, चेतना की निरंतरता। अगर मृत्यु के बाद स्मृति नहीं रहती, तो पुनर्जन्म में मैं कैसे वही हूं? यहां बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। 5 आधुनिक दर्शन। द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। सबसे प्रसिद्ध समर्थक रेने देकार्त। उनका कथन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उनके अनुसार मन और शरीर अलग हैं। मन अमूर्त है, शरीर भौतिक है।
यदि यह सही है तो आत्मा शरीर के बाद भी रह सकती है। भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। आधुनिक दर्शन का प्रमुख मत। चेतना मस्तिष्क की प्रक्रिया। आत्मा अलग इकाई नहीं। यदि दिमाग बंद, चेतना समाप्त। इस दृष्टिकोण में मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। क्षय चेतना का रहस्य। सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न, चेतना कहां से आती है? आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। दो मुख्य सिद्धांत। चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। चेतना मूलभूत तत्व है, जैसे समय और स्थान। यदि दूसरा सिद्धांत सही हो तो आत्मा जैसी अवधारणा संभव हो सकती है। 7 मृत्यु का दार्शनिक अर्थ। दार्शनिक कहते हैं मृत्यु केवल जैविक घटना नहीं है, यह अस्तित्व का प्रश्न है। मृत्यु हमें मजबूर करती है सोचने पर, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? 8 शून्यता बनाम अमरता। 2 संभावनाएं। शून्यता, नथिंगनेस। मृत्यु के बाद कोई अनुभव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चेतना नहीं। यह भयावह लगती है, लेकिन दार्शनिक कहते हैं जन्म से पहले भी तो हम शून्य थे। अमरता। यदि आत्मा अमर है, जीवन का नैतिक महत्व बढ़ जाता है। कर्म का फल अनंत तक जाता है। 9 पुनर्जन्म की दार्शनिक समस्या। यदि पुनर्जन्म है, स्मृति क्यों नहीं रहती? क्या नया जन्म वास्तव में मैं हूं? यदि स्मृति नहीं, तो पहचान भी नहीं। अस्तित्ववाद। आधुनिक दार्शनिक कहते हैं जीवन का अर्थ मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अभी में है। हम सीमित हैं, इसलिए जीवन मूल्यवान है। 11 क्यों हम आत्मा को नहीं देख पाते? दार्शनिक उत्तर, यदि आत्मा अमूर्त है, भौतिक आंखों से नहीं दिखेगी। यदि आत्मा चेतना है, देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं। यदि आत्मा केवल कल्पना है, देखने का प्रश्न ही नहीं। 12 क्या मृत्यु अंत है? 3 दार्शनिक संभावनाएं। पूर्ण अंत, रूपांतरण, सार्वभौमिक चेतना में विलय। हम निश्चित रूप से नहीं जानते। अंतिम गहरा विचार। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि आत्मा कहाँ जाती है, बल्कि मैं कौन हूं? यदि आप केवल शरीर हैं, तो मृत्यु अंत है। यदि आप चेतना हैं, तो प्रश्न खुला है। यदि आप ब्रह्मा हैं, तो मृत्यु भ्रम है। 14 संतुलित निष्कर्ष। दार्शनिक दृष्टि से आत्मा का प्रमाण नहीं, आत्मा का खंडन भी पूर्ण नहीं। चेतना अभी भी रहस्य है। इसलिए बुद्धिमानी यह है जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, नैतिक होना, जागरूक रहना। यदि मृत्यु अंत है, तो अभी का जीवन ही सब कुछ है। यदि मृत्यु अंत नहीं, तो कर्म महत्वपूर्ण हैं। अस्तित्ववाद बनाम पुनर्जन्म की बहस। यह केवल धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की पहचान, स्वतंत्रता, नैतिकता और जीवन के अर्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ हम दार्शनिक दृष्टि से दोनों पक्षों को गहराई से समझेंगे। भाग 1, अस्तित्ववाद क्या कहता है? अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, 19वीं-20वीं सदी का एक दार्शनिक आंदोलन है। मुख्य विचारक जॉन पॉल सार्त्र, अल्बेर कामू, सोरेन कीरकेगार्द, मार्टिन हाइडेगर। अस्तित्ववाद का मूल सिद्धांत, एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। अस्तित्व सार से पहले आता है। अर्थ, मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने कर्मों से अपना अर्थ बनाता है। यहाँ
कोई पूर्वनिर्धारित आत्मा नहीं, कोई निश्चित भाग्य नहीं, कोई निश्चित पुनर्जन्म योजना नहीं। भाग 2 पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या कहता है? पुनर्जन्म की अवधारणा प्रमुख रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में मिलती है। मुख्य विचार: आत्मा अमर है, कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है, जीवन एक सतत यात्रा है। यहां जीवन अकेला अवसर नहीं है, बल्कि एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। भाग 3 मूल टकराव कहाँ है? एक स्वतंत्रता बनाम कर्म। अस्तित्ववाद: मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई पूर्व जन्म नहीं जो वर्तमान को तय करे। जिम्मेदारी पूरी तरह व्यक्ति की है। पुनर्जन्म: वर्तमान जीवन पिछले कर्मों का परिणाम है। कुछ परिस्थितियां पूर्व जन्म से निर्धारित हो सकती हैं। टकराव: यदि सब कर्मों से तय है तो स्वतंत्रता कहाँ? यदि पूर्ण स्वतंत्रता है तो कर्मफल सिद्धांत कैसे? दो जीवन का अर्थ। अस्तित्ववाद: जीवन का कोई पूर्वनिर्धारित अर्थ नहीं, मनुष्य स्वयं अर्थ बनाता है। पुनर्जन्म: जीवन का उद्देश्य है कर्म सुधारना, मोक्ष पाना, जन्म मरण से मुक्त होना। यहां अर्थ पहले से मौजूद है। 3 मृत्यु का अर्थ। अस्तित्ववाद: मृत्यु अंतिम है, इसीलिए जीवन गंभीर और मूल्यवान है। मार्टिन हाइडेगर ने कहा, मृत्यु की चेतना ही हमें प्रामाणिक बनाती है। पुनर्जन्म: मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। यह यात्रा का एक चरण है। यहां मृत्यु भयावह नहीं, संक्रमण है। भाग 4 पहचान, आइडेंटिटी की समस्या। पुनर्जन्म में एक बड़ी दार्शनिक समस्या है। यदि स्मृति नहीं रहती तो नया जन्म मैं कैसे हूं? अस्तित्ववाद कहता है पहचान स्मृति और अनुभव से बनती है। यदि स्मृति नहीं तो वही व्यक्ति नहीं। भाग 5 नैतिकता का प्रश्न। पुनर्जन्म: नैतिकता का मजबूत आधार है। हर कर्म का फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में या अगले में। अस्तित्ववाद: कोई दिव्य न्याय नहीं। फिर भी नैतिकता जरूरी है क्योंकि हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। हम दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। जॉन पॉल सार्त्र के अनुसार, जब मैं निर्णय लेता हूं, मैं मानवता के लिए निर्णय लेता हूं। भाग 6 पीड़ा का अर्थ। पुनर्जन्म: दुख पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। अस्तित्ववाद: दुख जीवन का हिस्सा है, कोई ब्रह्मांडीय कारण नहीं। लेकिन मनुष्य दुख में भी अर्थ खोज सकता है। अल्बेर कामू ने कहा, जीवन बेतुका, एब्सर्ड है, फिर भी हमें विद्रोह करके जीना चाहिए। भाग 7 मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पुनर्जन्म में आशा मिलती है, मृत्यु का डर कम होता है, न्याय की उम्मीद रहती है। अस्तित्ववाद में अकेलापन, गहरी स्वतंत्रता, जिम्मेदारी का भार। भाग 8 क्या दोनों का मेल संभव है? कुछ दार्शनिक कहते हैं पुनर्जन्म हो सकता है, फिर भी हर जन्म में स्वतंत्रता हो सकती है। यानी परिस्थितियां कर्म से मिलें, लेकिन प्रतिक्रिया स्वतंत्र हो। भाग 9 सबसे गहरा प्रश्न। क्या हम चाहते हैं कि जीवन एक ही मौका हो या जीवन एक लंबी यात्रा हो? यदि एक ही मौका है, हर क्षण अनमोल। यदि कई मौके हैं, विकास की संभावना अनंत। भाग 10 अंतिम संतुलित निष्कर्ष। अस्तित्ववाद कहता है, कोई पूर्वनिर्धारित अर्थ नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। मृत्यु अंतिम। पुनर्जन्म कहता है, जीवन श्रृंखला है, कर्म महत्वपूर्ण, आत्मा अमर। दोनों में एक समानता है। कर्म महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, जागरूक जीवन जरूरी है। आपका व्यक्तिगत चिंतन।
अब असली प्रश्न यह नहीं कि कौन सही है। असली प्रश्न है, क्या आप जीवन को एक अवसर मानते हैं या एक यात्रा का चरण? यदि आप चाहें तो मैं अस्तित्ववाद की और गहरी दार्शनिक व्याख्या, कर्म और स्वतंत्रता का तार्किक विश्लेषण, पुनर्जन्म की दार्शनिक आलोचना, दोनों का तुलनात्मक तालिका विश्लेषण। अस्तित्ववाद मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। कोई पूर्व जन्म, कोई नियति नहीं। पुनर्जन्म वर्तमान परिस्थितियां पूर्व कर्मों से प्रभावित। दार्शनिक प्रश्न, यदि सब कर्मफल है, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? दो पहचान की समस्या। अस्तित्ववाद कहता है, यदि स्मृति नहीं, पहचान नहीं। पुनर्जन्म में स्मृति सामान्यतः नहीं रहती। तो प्रश्न, क्या आत्मा की निरंतरता बिना स्मृति के पर्याप्त है? 3 नैतिकता की शक्ति। पुनर्जन्म नैतिकता का मजबूत ढांचा। हर कर्म का फल निश्चित। अस्तित्ववाद, कोई दैवी न्याय नहीं। फिर भी नैतिकता जरूरी क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। 4 मृत्यु की भूमिका। मार्टिन हाइडेगर के अनुसार मृत्यु की चेतना हमें प्रामाणिक बनाती है। अस्तित्ववाद में मृत्यु अंतिम है, जीवन की तीव्रता बढ़ती है। पुनर्जन्म में मृत्यु अंत नहीं, विकास का अवसर। 5 पीड़ा की व्याख्या। अल्बेर कामू के अनुसार जीवन बेतुका है, पर हमें विद्रोह कर जीना है। पुनर्जन्म पीड़ा कर्मफल हो सकती है। दार्शनिक तनाव, क्या पीड़ा न्यायसंगत है या केवल अस्तित्व की स्थिति? ताकत और सीमाएं। अस्तित्ववाद की ताकत। गहरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्माण का साहस, प्रामाणिकता पर जोर, सीमा अर्थहीनता का डर, अस्तित्वगत चिंता, पुनर्जन्म की ताकत, नैतिक स्थिरता, आशा और न्याय की भावना, मृत्यु का भय कम, सीमा पहचान की दार्शनिक समस्या, स्वतंत्रता पर प्रश्न। सबसे गहरा अंतर। अस्तित्ववाद कहता है, तुम ही निर्माता हो। पुनर्जन्म कहता है, तुम एक लंबी यात्रा का हिस्सा हो। क्या समन्वय संभव है? संभव मॉडल। परिस्थितियां कर्म से, प्रतिक्रिया स्वतंत्र, अर्थात भाग्य प्लस स्वतंत्र इच्छा का मिश्रण। अंतिम दार्शनिक निष्कर्ष। दोनों विचार प्रणालियां हमें 3 बातें सिखाती हैं। जीवन गंभीर है, कर्म महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी अनिवार्य है। चाहे जीवन एक ही हो या अनेक जन्मों की श्रृंखला, अर्थपूर्ण जीवन अभी जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।